नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि कल के सेशन में क्या हुआ है और आज ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी। तो दोस्तों कल का सेशन जो है शुरुआत अच्छी हुई थी। एक समय करीब निफ्टी जो है 150 पॉइंट या उसके ऊपर था। हालांकि जो दूसरे हाफ का जो सेल ऑफ था या यूँ कहें प्रॉफिट बुकिंग थी, उसकी वजह से फ्रंटलाइन इंडेक्स जो है दोस्तों एकदम से फ्लैट बंद हुआ है। निफ्टी में एक मामूली बढ़त थी करीब 1.25 की और 24,836 के आसपास बंद हुआ है। सेंसेक्स 23 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है 81,356 के आसपास। जबकि जो ब्रॉडर मार्केट है वहाँ पे एक्शन काफ़ी बढ़िया था। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडाइसेस 1% के ऊपर बंद हुए हैं। अगर बात करें गेनर्स की, तो जो टॉप गेनर्स रहे निफ्टी में दिविज लेबोरेटरीज, BPCL, LNT, M&M, रिलायंस, बजाज फाइनेंस और सन फार्मा। जबकि गिने हुए जो शेयर्स रहे हैं भारतीय एयरटेल, टाइटन, सिप्ला, कोटक बैंक, टेक महिंद्रा और HCL टेक। सेक्टरली जो दोस्तों कैपिटल गुड्स एक बड़ा गेनर रहा कल के सेशन में, जहां पे बढ़त करीब 3.25% की रही। ऑयल एंड गैस में बढ़त लगभग 1.25% की रही है। ऑटो और सर्विसेज में बढ़त लगभग आधे % की रही है। मेटल में करीब 0.16 यानी 0.16% की बढ़त देखी गई। जबकि सबसे ज़्यादा गिरने वाले जो इंडाइसेस थे उसमें टेलीकॉम और IT, जहाँ पे गिरावट लगभग आधा % के ऊपर रही। मार्केट बेस बढ़िया था। 2,334 कंपनियाँ एडवांसेस कैटेगरी में और 1,726 कंपनियाँ डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। इस बीच 245 नए स्टॉक हैं जिन्होंने नया 52 सप्ताह का हाई बनाया है। अनंतराज, अशोक लेलैंड, कोरोमंडल इंटरनेशनल, EID पेरी, जीनस पावर, जिंडाल 100 और जाइडस लाइफ साइंसेज। तो ये कुछ कंपनियां जिन्होंने 52 सप्ताह का हाई छुआ है और 16 ऐसे नए स्टॉक हैं जिन्होंने 52 सप्ताह का लो बनाया है। FI और DI का फ्लो थोड़ा सा मिक्स था कल के सेशन में। एक दिन पहले हमने देखा कि FI और DI दोनों ने बाइंग की थी, लेकिन कल के सेशन में जो है FI ने 2,474 करोड़ रुपये की सेलिंग की, जबकि DI ने 5,665 करोड़ रुपये की बाइंग की है। दोस्तों अब बात करते हैं ग्लोबल क्यूज़ की। तो ग्लोबल क्यूज़ थोड़ा सा आज म्यूटेड यानी फीका लग रहा है। कल के सेशन में US के बाजार जो है वो फ्लैट बंद हुए हैं। हालांकि डॉ जोन्स में गिरावट करीब 49 पॉइंट की रही, लेकिन S&P और नैस्डैक ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट है वो है इस सप्ताह में कई ऐसे सेंट्रल बैंकर्स जो अपने इंटरेस्ट रेट के डिसीजन देंगे। उसमें बैंक ऑफ जापान का है, फिर US फेड की बैठक आज से शुरू हो रही है, कल उसका रिजल्ट आएगा। तो मार्केट यहाँ पे फोकस करने वाला है कि US बैठकों में क्या कुछ निकल करके आता है, ब्याज दरों में बदलाव होगा या नहीं होगा, आउटलुक क्या है नियर टर्म में, इसके ऊपर जो है मार्केट जो है मंथन करेगा। और अगर बात करें एशियन क्यूज़ की, तो लार्जली वहाँ पर नेगेटिव है। तो एक यूँ कहें कि एक फीके शुरुआत की हम उम्मीद कर सकते हैं आज के सेशन के लिए। आइए बात करते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं जो आज फोकस में रहेंगी। तो पहले बात करते हैं रिजल्ट्स की, जो कल मार्केट आवर के बाद में आए हैं, उनका रिएक्शंस आज देखने को मिलेगा। तो ECC सीमेंट, जहां पे रेवेन्यू में गिरावट करीब 1% की है, एबिटा डिक्लाइनिंग 12% के आसपास का है, मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन है, नेट प्रॉफिट भी करीब 22.5% नीचे आया है। तो थोड़ा सा ये फीका नंबर है, तो एक म्यूटेड रिएक्शन देखने को मिल सकता है। कोलगेट पामोलिव का नंबर काफ़ी बढ़िया आया है। रेवेन्यू में बढ़त 13% की है YoY, एबिटा 21% बढ़ कर के आया है, मार्जिन में इम्प्रूवमेंट है करीब 300 बेसिस पॉइंट के आसपास की, और नेट प्रॉफिट जो है 33% बढ़ कर के आया है। तो ये नंबर जो है मार्केट के अनुमान से बेहतर हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज कोलगेट जो है पॉजिटिव खुल सकता है। HPCL का रिजल्ट आया है और नंबर यहाँ पे काफ़ी जो है फीके लग रहे हैं। प्रॉफिट लगभग 87% नीचे आया हुआ है, रेवेन्यू में गिरावट है करीब 1% की। तो ओवरऑल नंबर दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो ख़राब है HPCL का। KEI इंडस्ट्री का रिजल्ट आया है और नंबर यहाँ पे ठीक ठाक हैं। रेवेन्यू में बढ़त है 16% की, एबिटा बढ़ कर के आया है 22%, प्रॉफिट लगभग 24% बढ़ कर के आया है, और मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट है YoY। तो ये नंबर अच्छे हैं। आज इसका कॉन्फ्रेंस कॉल भी है, तो मैंने कमेंट्री क्या होती है उसके ऊपर बाजार का फोकस रहेगा। तो बट उम्मीद करते हैं कि ये स्टॉक आज पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। फाइजर का भी रिजल्ट आया है और ये नंबर अच्छे हैं। 6% का ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर, एबिटा 60% बढ़ करके आया है, प्रॉफिट में बढ़त 61% की है, मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट है। तो ये नंबर जो है दोस्तों ठीक ठाक है, मार्केट के अनुमान से बेहतर हैं। तो आज पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है फाइजर। महाराष्ट्र सीमलेस ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हुए हैं। हालांकि नंबर थोड़े से कमज़ोर हैं। 6% गिरावट सेल्स के अंदर है, प्रॉफिट 38% नीचे आया है।
तो ये थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है कंपनी के लिए। डेटा पैटर्न का रिजल्ट आया है और नंबर यहाँ पे ठीक ठाक हैं। आज कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल है तो मैनेजमेंट कमेंट्री पे ज़्यादा फोकस रहने वाला है। रेवेन्यू बढ़त जो है 16% की है, एबिटा बढ़ कर के आया है लगभग 33%, मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट है वाई एन वाई, और प्रॉफिट लगभग 27% बढ़ कर के आया है। तो नंबर यहाँ पे ठीक ठाक हैं। जिंदल सॉ का रिजल्ट आया है और नंबर बहुत बढ़िया है। यहाँ पे 12% ग्रोथ प्रॉफिट के अंदर है, 12% ग्रोथ जो है सेल्स के अंदर है और 70% ग्रोथ जो है प्रॉफिट का है, तो नंबर ठीक है यहाँ पे। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया का भी रिजल्ट आया हुआ है, 6% की बढ़त जो है रेवेन्यू के अंदर है, और कंपनी ने अपने लॉसेस को थोड़ा सा जो है कम करने में कामयाबी हासिल की है। तो ये नंबर जो है न्यूट्रल लग रहा है। इंडोकाउंट का रिजल्ट आया है, नंबर यहाँ पे ठीक हैं। रेवेन्यू में बढ़त लगभग 27% की है, प्रॉफिट 28% बढ़ करके आया है, और ये नंबर दोस्तों जो है ठीक ठाक हैं। कल्पतरू प्रोजेक्ट का भी रिजल्ट आया है, जहाँ तक रेवेन्यू में बढ़त 8% की है, प्रॉफिट उनका 26% नीचे आया हुआ है। थोड़ा सा नंबर जो यहाँ पे वीक लग रहा है, कमज़ोर लग रहा है। क्वेस्कॉप का रिजल्ट आया है, सेल्स जो है यहाँ पे 2% बढ़ा है Q1Q, हालांकि प्रॉफिट 14% बढ़ कर के आया है, और ये मार्केट के अनुमान से बेहतर है। तो उम्मीद करते हैं कि आज ये पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है क्वेस्कॉप। आइए देखते हैं कि और कौन सी कंपनियां जो अपने न्यूज़ के बल पे जो है फोकस में रहेंगी। तो टाटा स्टील यहाँ पे होगा, जहाँ पे कंपनी ने कहा है कि कंपनी टी स्टील होल्डिंग्स में 557 करोड़ शेयर्स एक्वायर किए हैं, जिसकी एग्रीगेट वैल्यू करीब 7,324 करोड़ रुपए की है। और एक कंपनी जो है टाटा स्टील की होल्डिंग ऑन सब्सिडी जो बनी रहेगी भविष्य में, तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। आरबीएनएल को जो है 739 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला हुआ है हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। आईटीडी सीमेंट को जो है 1,237 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला हुआ है नई दिल्ली में, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। पीएनबी हाउसिंग में कार्लाइल ग्रुप जो है करीब 6.5% की स्टेक बेचने वाली है। 1,255 करोड़ रुपए का डील होगा, जो कि 5% डिस्काउंट पे होने की उम्मीद है, तो थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है पीएनबी हाउसिंग के लिए। राइट्स ने कहा है कि उन्होंने एनएचआई के साथ में कोलैबोरेशन किया हुआ है कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट के लिए, तो ये कंपनी के लिए ओवरऑल पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। डॉक्टर रेड्डी फोकस में होगा, यहाँ पे कंपनी को जो है एक पॉजिटिव जो है CHMP ओपिनियन मिला हुआ है यूरोपियन मेडिकल एजेंसी से, तो ओवरऑल जो है ये पॉजिटिव है। ये जो पॉजिटिव ओपिनियन दोस्तों, ये जो है बायोसिमिलर ड्रग्स के लिए है, तो ठीक ठाक है, ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। तो दोस्तों ये सारी कंपनियां फोकस में रहेंगी। आईपीओ में आज एक्यूम ड्रग एंड फार्मा का आईपीओ खुलने वाला है। 646 से 679 रुपये का प्राइस बैंड है, और यहाँ पे कंपनी करीब 1,856 करोड़ रुपए जो है वो फ्रेश और OFS के जरिए जुटाने वाली है मार्केट से। इन्होंने ऑलरेडी 828 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर से जो है रेज कर लिए हैं। अब बात करते हैं कुछ बल्क की, तो यहाँ पे बल्क डील में जेटिल इंडस्ट्री में BNP पारिबास ने करीब 11 लाख शेयर्स खरीदे हैं, जबकि मॉर्गन स्टैनली एशिया ने 11 लाख शेयर्स बेचे हैं, तो यहाँ पे चेंज ऑफ हैंड्स हुआ है। ज्योति CNC में परेश मोहनलाल पारेख ने करीब 39,70,000 शेयर्स जो है बेचे हैं, और कई ऐसे इन्वेस्टर्स है, एक्सिस मिड कैप है, मॉर्गन स्टैनली एशिया, उन्होंने शेयर जो है बाय किया है। कॉर्पोरेट एक्सचेंज की दोस्तों, तो आज यहाँ पे ग्रैनुअल्स, कुकोया, कैमलिन, ओरियन बेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, अवंती फीड्स, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की कंपनियों का आज डिविडेंड के लिए एक्स डेट है, और अरविंदो फार्मा का जो है वो बायबैक के लिए रिकॉर्ड डेट है। तो ये कंपनियां फोकस में होंगी दोस्तों। और उसके अलावा रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो आज भी बहुत सारी कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं। कुछ एक के नाम बताऊं मैं यहाँ पे, तो 361 वैम, एजीज लॉजिस्टिक, जनता फार्मा, अपार इंडस्ट्रीज, अरविंद स्मार्ट स्पेस, कार्बन यूनिवर्सल, कैस्ट्रोल, डिक्सन टेक्नोलॉजी, एक्साइड इंडस्ट्रीज, फाइन ऑर्गेनिक, फोर्स मोटर, PTC इंडस्ट्रीज, जिंदल स्टेनलेस, तो एक लंबी लिस्ट है जिनके रिजल्ट आने वाले हैं। तो ये सारी कंपनियां दोस्तों आज फोकस में होंगी। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.